बात करेंगे एक ऐसे ट्वीट की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और उस पर जो क्लैरिफिकेशन दी गई है वो एक आप कह सकते हैं कि जो हेटर्स होते हैं या आप कह सकते हैं जो भड़काऊ चीजें ऐसी करते हैं सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से खिलाड़ी बदनाम होते हैं, इन्हीं सभी एक्टिविटीज को आप कह सकते हैं थप्पड़ जड़ा है इफ्तिकार अहमद ने जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और क्या है पूरा माजरा आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज आप स्पोर्ट्स स्टार को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये कोई नई खबर नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स को लेकर जब से अब आप देख रहे हैं कि ब्लू टिक्स इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं, तो ये ऑफन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई असली कौन है नकली कौन है। बट आई थिंक एक आप कह सकते हैं एक मिसजजमेंट और फिर आप देखते हो कि बवाल मचता है। एक ऐसा ही ट्वीट है जिसने सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा हेटेड फैला दिया था पाकिस्तान और इंडिया के फैंस के बीच। वो यही था कि देखिए हमने रीसेंट टाइम्स में भी देखा है, मोहम्मद शमी को लेकर आपने देखा था जब भाई वर्ल्ड कप में उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा हेट फैलाया। फिर आप देख रहे हो खिलाड़ी मोहम्मद शमी के सपोर्ट में आ रहे हैं और वो ये कि वैसे उस तरीके की बातें होती हैं जो रेसिस्ट कमेंट्स करना, जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। और जो लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, ये इफ्तिकार अहमद ने कहा है। और खुद उन्होंने कह दिया है कि भाई एक्स के जो प्रीवियसली ट्विटर नोन था वहां उन्होंने कहा कि भाई एलन मस्क साहब आप कुछ बड़ा फैसला लीजिए। मतलब जो हम देखते हैं कि भाई साइबर क्राइम्स के तौर पर ही इस तरीके की चीजें आती हैं कि जो लोगों के बीच हेट फैला देते हैं। अब अर्शदीप सिंह को लेकर हम सबको पता है कुछ ऐसी चीजें कही गई जो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पर बता भी ना पाऊं, मतलब जो बिल्कुल ही बेबुनियाद चीजें। और आप कह सकते हैं कि लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं फिर आप देखते हैं कि लोगों के बीच बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्प्यूट्स, उस तरीके के फिर डिस्प्यूट्स होते हैं और आप देखते हैं कि आपसी तालमेल या आपसी रिलेशंस बेहतर नहीं रहते हैं। लेकिन उस पर जरूरी होता है कि आप कह सकते हैं कि यार एक इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए, एक पब्लिक फिगर का क्या रोल होना चाहिए कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। और क्लैरिफिकेशन जिस तरीके से दी गई है वो बेहद आप कह सकते हैं काबिल तारीफ है। इफ्तिकार अहमद का ट्वीट आपके सामने चला देते हैं। एक सोशल मीडिया पर ट्वीट था जो आप कह सकते हैं कि नवाज ये ब्लू टिक अकाउंट था और माना जा रहा था कि यार ये क्रिकेटर नवाज है जो उनका ये था और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर गया। मतलब बगैर खोले आप सबको पता है कि यार ब्लू टिक का एक अब जब इजीली एक्सेसिबल हो गया है, लेकिन आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग एक क्रेडिबिलिटी से एसोसिएट करते हैं कि भाई नीला टिक है कोई बड़ा आदमी है, नीला टिक है ये जरूर ऑफिशियल अकाउंट होगा, क्रिकेटर ऐसे बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस ट्वीट पर आप देखेंगे तो ओवरऑल भाई हजारों लाखों मतलब रीट्वीट्स हुए, उस पर रिस्पॉन्सेज आए, हेटेड यहां से फैलना स्टार्ट हुआ। जो नवाज ने ये मतलब आप कह सकते हैं एक फेक अकाउंट था, उसके बाद जब ये आप कह सकते हैं इफ्तिकार अहमद ने इसको हाईलाइट किया तो भाई फिर इस इंसान ने जिसने भी ये किया है वो मजबूर हो गए, उन्होंने डिलीट करा वो और फिर वो अकाउंट ही नहीं पाया गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्या मेंशन था और क्या ये पूरी स्टोरी और एक बवाल में तब्दील हो गई। इफ्तिकार अहमद ये इस ट्वीट में मेंशन था कि इफ्तिकार अहमद व्हेनेवर वी हैव मैच अगेंस्ट इंडिया इट फील्स लाइक वी आर प्लेइंग विद स्ट्रीट चिल्ड्रंस। इस तरीके की चीजें हुई जो लोगों को लगा कि यार इफ्तिकार अहमद जो पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेटर है, इंडिया के खिलाफ वहां पर खेले भी थे वर्ल्ड कप में, जब हम सबको याद है अक्षर पटेल को उन्होंने लंबे लंबे छक्के भी लगाए थे। तो वही है कि कहीं ना कहीं उस पारी से भी एक नाम थोड़ा सा उनका हो गया कि हाँ यार इफ्तिकार अहमद एक इनका खिलाड़ी है। मतलब जिन लोगों ने इंडिया के वर्सेस नहीं देखा था तो वही है कि उसके बाद आपने देखा कि एक एक बयान आपको पता है कि कितनी ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्प्यूट्स ला देता है। दोनों ही देशों के फैंस के बीच बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं और आप देखते हैं कि हाँ भाई अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। और जरूर तब कि जब इस तरीके की आपको खबर लगे कि यार ये फेक है तो उसमें ड्यूटी बनती है उस खिलाड़ी की कि आप इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। मतलब ये माना गया कि एक इंटरव्यू के दौरान इफ्तिकार अहमद ने यह बात कही है कि भाई इंडिया के खिलाफ हम जब भी खेलते हैं ऐसा लगता है कि बच्चों के खिलाफ खेल रहे हैं। आपको याद आएगा अगर मैं इससे एक रेफरेंस ड्रॉ करूं, जब आपको हमने इवन पाकिस्तान फॉर्मर क्रिकेटर्स से सुने थे बयान कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ तरीके के बयान होते हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ये जेन्युइनली क्रिकेटर्स ने कहे हैं। वरुण चक्रवर्ती को लेकर भी हम सब जानते हैं कि 2021 वर्ल्ड कप जब हुआ था कि भाई ये हमारे गली में ऐसे मतलब गली गली में हमारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं, ऐसे स्पिनर्स कोई मिस्ट्री नहीं होते। तो आप फिर दुनिया इंट्रोस्पेक्ट करती है कि कहीं ना कहीं ये बयान भी दिया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो इफ्तिकार अहमद ने जो ट्वीट करके आप कह सकते हैं क्लैरिफिकेशन दी है उससे आप जरूर जैसे आप बात करते हो और एक खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करते हैं तो इस वजह से रिस्पेक्ट आप भी करेंगे इफ्तिकार अहमद की। तो जो उन्होंने बात अगर सामने कही है और जो एक
आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की ड्यूटी बनती है कि इस तरीके के सिनेरियो में आप किस तरीके से उस बात को हैंडल करते हो और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो वाकई काबिल तारीफ था। उन्होंने जो इस वक्त यहां पर जवाब दिया उसमें यही मेंशन किया कि आई हैव बीन मेड अवेयर ऑफ दिस स्टेटमेंट विच आई हैव नेवर मेड। मतलब आपने देखा कि यार जो स्टेटमेंट मैंने कभी दी नहीं, वो लोग उसको लेकर मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, हेटेड फैला रहे हैं। इफ्तिकार अहमद का ही नाम सामने आया और आप बहुत ज्यादा देखोगे हैशटैग इफ्तिकार अहमद चला और लोग उनको मतलब आप कह सकते हैं कि देखिए जब फैंस के सेंटिमेंट्स आते हैं तो सोशल मीडिया पर कोई ना आंव देखता ना ताव, सीधा आप देखते हैं अब्यूजेस होती हैं, रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जाते हैं। लेकिन उन सबको भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, आपको ये सारी चीजें फेस करने की आप कह सकते हैं एक आदत हो जाती है कि आप हेटर्स हो गए या इस तरह के जो स्प्रेड करते हैं चीजें, ऐसे हेट वाली चीजें स्प्रेड करते हैं, आप उनको इग्नोर ही करिए। लेकिन उन्होंने इस बार क्या करा, उन्होंने भाई स्टेप अप करा और उनको एक कड़ा आप कह सकते हैं तमाचा दिया। उन्होंने आगे मेंशन किया इनफैक्ट नो प्रोफेशनल क्रिकेटर विल मेक सच अ स्टेटमेंट। साफ सीधी बात उन्होंने ये कही कि मैंने तो ये कहा नहीं है, लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, या जिसने भी ये ट्वीट करा है मैं चाहता हूं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देगा। हमने रीसेंट टाइम्स में भी देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बीच बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ऑन द फील्ड आपको राइवल्स देखने को मिलते हैं, जैसे विराट कोहली बाबर आजम को प्रेज करते हैं, बाबर आजम खुद विराट कोहली को उस तरीके से रेट करते हैं, आइडलाइज करते हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर, चाहे इनकी ऑन द फील्ड बहुत ज्यादा वर्बल स्पैट्स रहे हो, लेकिन शाहिद अफरीदी ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रिमार्क्स वहां पर गौतम गंभीर के लिए किए थे एक इंटरव्यू में। तो आप मान के चलते हैं कि ऑन द फील्ड जो चीजें होती हैं भाई, ऑफ द फील्ड आप देखते हो कि सब रिस्पेक्ट ही करते हैं आपसी खिलाड़ियों में। पाकिस्तान के खिलाड़ी हो गए इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसमें हेट का कोई काम नहीं है। जो ऐसा हेट फैलाते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए वो आगे इन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने एलन मस्क को वहां पर, एलन मस्क जो एक्स के ओनर है, उन्होंने वहां पर मेंशन किया प्लीज बैन दिस अकाउंट एज पीपल आर मिसयूजिंग द ब्लू टिक। और एक सवाल भी उठाया कि भाई ये ब्लू टिक जब इजीली एक्सेसिबल हो गया है तो लोग ना इंटरप्रेट करना, मतलब कह सकते हैं मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, गलत तरीके से ले लेते हैं और उसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है कि लोग हमारे खिलाफ स्प्रेड, वहां पर आप कह सकते हैं कि जहर उगलते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल अपने बारे में नहीं सहेगा। रेसिस्ट रिमार्क्स हो गए, वहां पर अब्यूजेस हो गए, गाली गलौज हो गई, इस तरीके की चीजें कोई भी खिलाड़ी नहीं सुनना चाहता। तो उन्होंने एक मुहिम रखी है और सीधा एलन मस्क को वहां पर ट्वीट में मेंशन करते हुए कह दिया कि प्लीज आप ये जो मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, आप इसको देखा कंसर्न मैं लाना चाहता हूं और इस तरीके के अकाउंट्स को आप बैन करिए। और ये जो इजीली एक्सेसिबल, जो हम बात करते हैं कि यार ये इजीली एक्सेसिबल हो गया है और अब तो दुनिया भर में यही चीजें होती हैं, पहले भी आपने देखा है। और यार आप देखते हो कि महज एक चिंगारी होती है वो आग जैसे भड़क जाती है। जब आपको बताया रिसेंट टाइम्स में दोनों देशों के बीच आप कह रहे हो कि भाई क्रिकेट के तहत आप कम से कम रिलेशंस को सुधारना चाहते हो, कोई खिलाड़ी किसी की तारीफ कर देगा अक्रॉस बॉर्डर तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, अरे भाई मतलब तूने उसकी तारीफ कैसे कर दी। मतलब अगर आपने दूसरे देश के खिलाड़ी की तारीफ कर दी तो भाई मतलब उससे मतलब आपके पैट्रियोटिज्म पे कुछ सवाल थोड़ा ना उठने चाहिए। सेम विद फैंस एज वेल। आप देखते हैं कि एक चीज जो होती भी नहीं है उसको लेकर ऐसा बवाल बना दिया जाता है कि जैसे भाई उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, जिसका आप कह सकते हैं जिम्मेदार वो खिलाड़ी हो भी हो या ना हो, वो बात अलग है। लेकिन आप देखते हैं कि उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और आप दोषी बना देते हो क्रिकेटर्स को बिना कुछ जाने। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया में हम देखते हैं यार इजीली एक्सेसिबल हो गया है, तो एक मतलब एक सिटीजन के नाते या आप कह सकते हैं कि आपको जागरूक होना चाहिए कि कम से कम चीजें उस तरीके से मैनेज की जाएं कि यार वो डिस्प्यूट ना क्रिएट कर दे। और आपको पता है एक छोटी सी चिंगारी आग बनकर भड़क जाती है, जो रिलेशंस में सुधार आता है वो दोबारा बिगड़ जाते हैं। तो आई थिंक ये जो ट्वीट किया है बहुत राइटली आप जस्टिफाइड है और इस तरीके के आप कह सकते हैं कि सामने आना चाहिए क्रिकेटर्स को, क्योंकि फिर आप देखते हो कि केवल फिर हेट फैलता है। उसको आप देखते हो कि उसका आपके पास कोई कॉमन ग्राउंड्स पर आप बात नहीं करते और इवेंचुअली जैसे कि हमारे भाई भी मेंशन कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई बिल्कुल भाई मतलब मैं किसी चीज को उसमें यहां पर कोई प्रमोट करने वाली बात नहीं। हम तो यही कहते हैं कि इवन जो भाई कहते हैं कि यार आप उनका कंटेंट मत करिए, ये मत करिए, तो आई थिंक दैट डजंट मेक सेंस कि अगर आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं आप किसी के बारे में हेट मत फैलाइए, ना अपने बारे में, अपने खिलाड़ियों के बारे में, ना किसी और के खिलाड़ी के बारे में। मतलब उससे बेहतर आप कोई रोल नहीं निभा सकते। अब बीइंग अ रिपोर्टर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक आप कह सकते हैं एक मैसेज देना चाहूं तो आई थिंक सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीजें कर आप अपने एक तो आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते और एक खिलाड़ी की आइडेंटिटी को आप कह सकते हो उस पर दाग लगा रहे हो, तो वो बहुत बड़े सवाल आपकी आइडेंटिटी पे क्रिएट करता है। मतलब आप इन सेंस बहुत खड़े कर देता है कि आप
खुद क्या कर रहे हो भाई, और एक खिलाड़ी का नाम खराब करने के लिए आप उसके नाम का मिसयूज कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही थी जो एक सोशल मीडिया पर ट्वीट ट्रेंड कर रहा था। हमारा था कि यार स्टोरी करते हैं और जागरूक करते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि जो इफ्तिकार अहमद ने जो मतलब ये ट्वीट कल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था रिसेंट टाइम्स में कि एक इंटरव्यू इस तरीके की बातें कही गई हैं कि हम तो बच्चों के साथ खेलते हैं जब इंडिया, ऐसा लगता है कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर इस तरीके के बयान नहीं देगा। और जरूर किसी इंटरव्यू में तो आप मान के चलते हैं कि हाँ ये कोई जायज चीज नहीं है, और अगर कोई ऐसे इंटरव्यू देता है, ऐसे बयान देता है, तो आई थिंक वो उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा कि आप अपने देश को नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। कोई ऐसा खिलाड़ी ऐसा करेगा तो बिल्कुल उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा करता है जैसे सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, तो आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए, जो कि इस बार उन्होंने अपील करी है इफ्तिकार अहमद ने कि आपको ऐसा करना चाहिए।